नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो और ऐसे तावीज़ सीखते हैं कि जिनके ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत अहम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत से नुकसान का बायस होती हैं, उनसे बचने के लिए एक बेहतरीन इस्तिआज़ा इसमें सिखाया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ि। दुआ को दोबारा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ि। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं यकीनन तेरी पनाह मांगता हूँ हक़ की मुखालिफत करने से, निफाक से और बुरे अखलाक से। इसमें देखें कि अगर हम इस इस्तिआज़े पर गौर करें तो इसमें शिकाक, निफाक और बुरे अखलाक से बचने की इल्तिजा की गई है। सबसे पहले हम शिकाक के ऊपर गौर करते हैं। शिकाक शक्का से है और इसका मतलब ये होता है कि दो हिस्सों में फट कर अलग हो जाना। शिकाक से मुराद बदबख्ती और हक़ की मुखालफत करना है, और ये मुखालफत ऐसी होती है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को ही नुकसान पहुंचा देती है, और इसलिए इससे अल्लाह ताला की पनाह जो है वो हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर निफाक ये है कि दिल में हक़ का इनकार, लेकिन ज़बान से बज़ाहिर अपने इस्लाम का इजहार करे, और ये भी एक बहुत ही बुरी खसलत है, और ये दिल की बीमारी है, और दिलों की बीमारी को साफ़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है, क्योंकि इसका अंदाज़ा किसी और इंसान को जो है वो नहीं हो सकता। और अब ये भी याद रखें कि निफाक एक ऐसी बुरी खसलत है जो इंसान को मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगी। इसलिए इससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत ज़्यादा दुआएं भी करनी चाहिए। फिर अल्लाह के नबी ने बुरे अखलाक से बचने की भी इल्तिजा इसमें की गई है। बुरा अखलाक आदमी को, इंसान के लोगों की नज़रों से गिरा देता है। कोई भी शख्स किसी बुरे अखलाक वाले बंदे के पास जाना पसंद नहीं करता, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे अखलाक से बचाए। इसके बाद एक और दुआ भी याद कर लें जिसमें गुमराह होने से बचाव की दुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता आन तदिल्लनी अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। इस दुआ को दोबारा दोहरा लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता आन तदिल्लनी अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। इसमें ये दुआ मांगी गई है कि ए अल्लाह, मैं तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं इससे तेरी पनाह चाहता हूँ कि तू मुझे गुमराह कर दे। तू ही ज़िंदा और जाविदा हैं जिसे मौत नहीं, जबकि जिन्नो इंस तो तमाम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। यानी अल्लाह ताला की उस सिफ़त का वास्ता दिया गया है कि जो हई और क़य्यूम, और ये वो सिफ़ात हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें मुझे लगता है कि इसमें अस्माए आज़म हैं, और इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है कि जिसका वास्ता देकर जब दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है। तो इसमें देखें कि जो हम दुआ मांगते हैं वो ये है कि अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हम गुमराह हों। गुमराही का मतलब जो इसमें कहा गया ना, तदिल्लनी, दलालत का बताया गया है। इसका मतलब होता है कि खो देना, गुम कर देना, भटक जाना, गुमराह हो जाना। अब सोचें कि ये किस किस तरह से मुमकिन होता है। अब गौर करें कि अब कहीं जा रहे हों, मंजिल का रास्ता भूल जाएं तो फिर क्या हो। शहर या बस्ती में पहुंच तो जाएं, लेकिन साहिब खाना का नाम या घर और मोहल्ले का नाम ही भूल जाएं, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है।
پھر سفر کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیب میں سے انسان کی نقدی ہی گم ہو جائے، پیسے ہی وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ پھر اگر کوئی انسان بیرون ملک جا رہا ہو، اس کا پاسپورٹ ہی گم ہو جائے، جو بہت ضروری کاغذات اس سے کھوئے جائیں، تو پھر کیا کرے گا؟ کسی کا مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا طریقہ ہی بھول جائے، یعنی گمراہ ہونے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا تھا، وہ طریقہ ہی ہمیں کرنا نہ آئے، اور پھر یہ کہ کسی ہوش و حواس ساتھ چھوڑ دیں، پھر کوئی رہنما ایسا مل جائے یا کوئی ایسا ٹھگ یا منچلا مل جائے جو غلط راہ پہ ڈال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ ناکامی اور نامرادی تو ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر جس راہ پر ہم چلنے چاہتے ہیں، وہ طریقہ جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر صراط مستقیم ہو، اگر نقدی کے بجائے ایمان اور عمل ہو، اگر شہر یا بستی کے بجائے آخرت یا جنت ہو، اگر صاحب خانہ کے بجائے مالک الاملاک اللہ رب العالمین سے ملاقات کا وقت ہو، اگر یہی انسان سے کھو جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی انسان کہاں جائے گا؟ تو بے بسی، گمراہی اور حسرت کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بہترین استعاذہ سکھایا ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر غم اور ہر جگہ ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہوں میں ہی آنا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ حی اور قیوم اور ہر حال میں اپنے بندے کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ اس طرح کا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں صحیح طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔